हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मीका से रिलेटेड अपडेट। और ये अपडेट है बन इकोसिस्टम के ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल पर। तो आप जो भी इंफॉर्मेशन लेते हैं आइदर उसको ऑफिशियल जो न्यूज़ चैनल है वहाँ से फॉलो करिए, अदरवाइज आप कंपनी के ऑफिशियल व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर जो इनका अपना वेब पोर्टल पर पेज है उसके थ्रू ही आप उसको फॉलो करना मतलब कीजिए, जिससे कि आपको सही इन्फॉर्मेशन मिले। तो काफ़ी दिनों से, लगभग पिछले 6-7 दिन से पूरा एक हफ्ता हो गया है, लोगों में काफ़ी ज़्यादा एक इन्फॉर्मेशन ट्रेंडिंग पर है और उसके चर्चे बहुत हो रहे हैं कि वन इकोसिस्टम को मीका का लाइसेंस मिल गया है। तो आइए उसी को हम यहाँ पर एनालिसिस करते हैं। मैं कई दिन से इसका वेट कर रहा था कि ऑफिशियल अपडेट कोई आए तब हम बात करते हैं। तो चलिए आज हम यहाँ पर इस ऑफिशियल अपडेट को देख लेते हैं। बन इकोसिस्टम के ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ पर न्यूज़ सेक्शन में जाकर भी आप लेटेस्ट अपडेट ले सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि क्या मीका का लाइसेंस मिला है कंपनी का, इसके बारे में क्या कहना है। तो मीका यहाँ पर देखिए MICA मार्केट इन क्रिप्टो एसेट और बन इकोसिस्टम प्रोएक्टिव कंटिन्यूस कंप्लायंस ऑपरेशंस कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसपेरेंसी, इसके बारे में अब बात कर लेते हैं। तो मीका अथोराइजेशन अपडेट है कमिटमेंट टू कंप्लायंस एंड कंटिन्यूटी। तो DRIM में यहाँ पर ये बोल रहे हैं प्लीज बी एडवाइज दैट द कंपनी हैज अंडरटेकन ऑल नेसेसरी स्टेप्स एंड हैज सबमिटेड द रिक्वायर्ड एप्लीकेशन इन कनेक्शन विद मीका अथोराइजेशन प्रोसेस। तो ये कह रहे हैं कि मीका की जो गाइडलाइंस है कंपनी उसको ऑलरेडी फॉलो करती है और हम ने मीका का अप्रूवल लेने के लिए, अथोराइजेशन प्रोसेस लेने के लिए एप्लीकेशन सबमिट कर दी है और हम उसके जो मापदंड हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। और ये देखिए बी रिमेन इन एक्टिव कम्युनिकेशन विद द रिलेवेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज। तो जो मीका का लाइसेंस प्रोवाइड करेंगी ये उनके डायरेक्ट कनेक्शन में है, मतलब ये रेगुलर अपडेट ले रहे हैं कि मीका का अपडेट कब तक, लाइसेंस कब तक मिलेगा। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट द इंट्रोडक्शन ऑफ मीका डज नॉट ऑटोमेटिकली मीन दैट every activity, product, utility token become prohibited in absence of final authorization decision। तो ये कह रहे हैं कि मीका का इंट्रोडक्शन होने का मतलब ये नहीं है कि हर एक एक्टिविटी, हर एक प्रोडक्ट और यूटिलिटी टोकन जो है वो इनवैलिड हो जाएंगे, प्रोहिबिटेड हो जाएंगे। जैसे USDT का सबसे ज़्यादा डिस्कशन चलता है, ये USDT जो कॉइन है इसके बारे में अगर बात करें तो लोग बोल रहे हैं कि ये मीका की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता। जैसे ही मीका इम्प्लीमेंट होगा तो USDT को यूरोप से बैन कर दिया जाएगा। लेकिन कंपनी का ये बोलना है कि अगर मीका आता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि हर एक प्रोडक्ट, हर एक एक्टिविटी और जो यूटिलिटी टोकन है उनको मतलब रोक दिया जाएगा। ठीक है, तो ये फाइनल अथोराइजेशन डिसीजन रहेगा। Regulatory framework include specific requirement, transitional agreement, and assessment that depends on nature of the service provided and the applicable legal status of the entity concerned। तो ये कह रहे हैं कि ये जो फ्रेमवर्क है उसके लिए एक कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, ट्रांजिशनल अरेंजमेंट चाहिएगा और असेसमेंट चाहिएगा जो कि नेचर ऑफ सर्विस पर डिपेंड करता है। ठीक है, आपको घबराने वाली कोई बात है नहीं, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड। तो किस टाइप की सर्विस वो पर्टिकुलर क्रिप्टो प्रोवाइड करती है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। अब चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं कि कंपनी कंटिन्यूसली इवेल्युएट इट ऑपरेशंस टू इंश्योर कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉ एंड रेगुलेशन। लॉ रेगुलेशन की बात कर रहे हैं कि कंपनी जो है रेगुलर तरीके से इसको इवेल्युएट करती है कि हम सही काम कर रहे हैं या नहीं। तो अनटिल एनी ऑफिशियल डिसीजन और इंस्ट्रक्शन इज इशू बाय द रिलेवेंट रेगुलेटर्स। तो ये कह रहे हैं कि जब तक मीका के ऑफिशियल रेगुलेटर्स के द्वारा कोई ऑफिशियल डिसीजन नहीं आ जाता है तब तक आपको तब तक जो है ये इसी फ्रेमवर्क पर काम करेंगे और कंपनी विल कंटिन्यू टू ऑपरेट इन अकॉर्डेंस विद दिस लीगल ऑब्लिगेशन एंड एप्लीकेबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो ये कंपनी अपने लीगल ऑब्लिगेशन और एप्लीकेबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग ही काम करेगी। शुड देयर बी एनी मटेरियल अपडेट रिगार्डिंग कंपनी मीका। तो कंपनी का मीका अपडेट आया है, उससे रिलेटेड कोई अपडेट है तो ये कह रहे हैं कि दे विल बी कम्युनिकेटेड थ्रू द कंपनी ऑफिशियल कम्युनिकेशन चैनल। तो अगर मीका से रिलेटेड कोई अपडेट आएगा, वन इकोसिस्टम के या वन क्रिप्टो या OES से रिलेटेड कुछ लेन देन में चेंजेस होगा
इसके एप्लीकेशन में कुछ चेंजेस होगा, या किस तरीके से टोकन इशू करते हैं, यूटिलिटी टोकन पर मीका का कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा क्या, वो सारी चीज़ें कंपनी अपने ऑफिशियल चैनल पर, ऑफिशियल चैनल के थ्रू ही, कम्युनिकेशन के थ्रू ही आपको बताएगी। तो इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। सोशल मीडिया पर, किसी फेसबुक ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर, इवन यूट्यूब पर आपको इस टाइप की इन्फॉर्मेशन मिलती है कि मीका का लाइसेंस मिल गया है, अब ये होने वाला है, अब वो होने वाला है, तो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है। ऐसा इस कंपनी का अपडेट है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। और आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि मीका का अभी तक अपडेट नहीं मिला है।